हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर। स्टूडेंट, आप सबके लिए लगातार जो हम ओलंपियाड्स के वीडियोस लेके आ रहे हैं, कुछ करियर ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, जहां पे हमारे स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है कि उन्हें बहुत ज्यादा ओलंपियाड्स लेवल पे पता चल रहा है कि कितने टाइप के ओलंपियाड पेपर्स होते हैं। ठीक है। सो बच्चों, इसी तरीके से हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से आपको लगातार ये पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस के साथ साथ कितने टाइप के कंपटीशन पेपर होते हैं एक स्कूल लेवल पे, जहां पे आप अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ ये पेपर भी दे सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि हाउ टू क्रैक अ ओलंपियाड पेपर्स। लाइक आप अपने ओलंपियाड्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स। ऑल्दो हम लगातार अपने वीडियोस में आपको कुछ टिप्स देते चलते हैं, बट एक छोटा सा वीडियो जहां पे आपको ये समझ में आए, जहां पे आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर सको कि हमें अगर स्कूल के एग्जाम्स के अलावा अगर ओलंपियाड के पेपर भी देने हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों को प्रॉपरली फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है, टिप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड गो थ्रू द ओलंपियाड सिलेबस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। ठीक है, अपना एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, तो आपको उस पैटर्न को समझना है एंड गो थ्रू द ओलंपियाड सिलेबस, और उसके सिलेबस को देखना है। मीन्स जब आपको पता होगा कि इस पैटर्न पे पेपर होगा, तो आप पहले से जब इस माइंड सेटअप करके जाओगे तो वहां पे आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर एक कंपटीशन का या हर एक आपके जो एग्जाम्स भी होते हैं उसका भी एक प्रॉपर पैटर्न होता है। सो पैटर्न को जरूर समझ के जाइए। फिर उसके बाद अपने ओलंपियाड का जो सिलेबस है उसे देखिए, उसके हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। सो प्रॉपर एक तरीके का प्लानिंग होता है, जहां जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो कोई भी एग्जाम हो, मीन्स कोई भी एग्जाम हो, उसे क्लियर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। सो द टिप नंबर 2, मेक नोट्स वाइल रीडिंग ओलंपियाड प्रिपरेशन मटेरियल। जब आप ओलंपियाड के प्रिपरेशन मटेरियल को पढ़ते हो या आप कुछ भी पढ़ रहे हो ओलंपियाड से रिलेटेड या अपने स्कूल स्टडीज से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स को बनाना। नोट्स का मतलब हमने पहले भी आपको बताया कि कुछ की पॉइंट्स तो आप जरूर लिखिए। अगर आप प्रॉपर पूरा नहीं लिख सकते, इन केस अगर नहीं लिख सकते, उसको भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके अलावा आपको एक की नोट बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे उसका फायदा आपको एंड में मिलता है जब एग्जाम आते हैं। तो एग्जाम आते वक्त हमारे पास इतना कुछ मटेरियल होता है, इतनी कुछ बुक्स होती हैं कि हम सबको एक साथ देखना मुश्किल है। उस टाइम पे ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। सो अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, बहुत स्टूडेंट हैं जो नोट्स बनाने में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। सो बच्चों, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप की नोट्स को बनाना जरूर स्टार्ट कर दीजिए, उसका बेनिफिट आपको दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है। So the tip number 3, after the preparation, start with chapter wise test followed by the unit wise test. आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन जब आपने कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो उसका रेगुलर आप चैप्टर वाइज टेस्ट लीजिए और आप उसका यूनिट वाइज टेस्ट लीजिए। ठीक है। चैप्टर पूरा कवर करने से पहले आपने जो भी उसका कंप्लीट एक एक चैप्टर पढ़ा, उसका यूनिट पढ़ा, उन सब के बारे में आपको पता होने के लिए टेस्ट होना बहुत जरूरी है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज क्या होता है कि लगातार हम पढ़ते रहते हैं और टेस्ट के जरिए आपको अपनी लाख समझ में आती है कि आप कहाँ पे पीछे हो। ठीक है। सो आफ्टर प्रिपरेशन स्टार्ट विद योर टेस्ट। क्लियर। टिप नंबर 4, बैलेंस बोथ स्कूल क्लास एंड कॉम्पिटिटिव स्टडीज। स्टूडेंट, आप स्कूल भी जाते हो, आई नो वहां पे भी आपका हेक्टिक शेड्यूल है, आप कॉम्पिटिटिव स्टडीज भी करना चाहते हो, पेपर देना चाहते हो। सो इन दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। स्कूल की पढ़ाई जो कर रहे हो वो आपको बिल्कुल करते ही रहना है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे समय निकालो या उसके साथ में पढ़ के ही आप कैसे एग्जाम दे सकते हो, ये भी बहुत एक आसान तरीके होते हैं, जिसके बारे में भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपने ओलंपियाड एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है। स्टेप नंबर 5, ऑर्गेनाइज विद योर डेली टास्क। जो भी आपने सेट किया इन द सेंस कि आपका जो भी टाइम शेड्यूल है, टाइम टेबल है, उसको आपको डे 1 लाइक आपको रेगुलर उसे कंप्लीट करना है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत टाइम टेबल तो सेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन उसको आगे की तरफ टालते चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए।
एक दिन 2 दिन तो चलता है, लेकिन अगर आप लगातार ऐसा कर रहे हो तो आपके पास खुद ही वो बर्डन की तरह बढ़ता जा रहा है। सो डेली टास्क को आपको ऑर्गेनाइज करना है। जो भी आपने सोचा है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि मेरे को ये चीजें कवर करनी है, तो वो आप सोने से पहले बिल्कुल कवर करके सोइए। आप मैनेज करिए अपने टाइम को और उसे कवर जरूर करिए, ठीक है। So the tip number 6, take the previous year sample paper depending on the level of the Olympiad exam. देखिए, ओलंपियाड एग्जाम्स के भी लेवल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर लेना है। वो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर ही एक सबसे बड़ा सोर्स है जो आपको हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि किसी ओलंपियाड एग्जाम के अगर 2 लेवल्स हैं, तो फर्स्ट लेवल के बाद सेकेंड लेवल पे जाने के लिए कैसे पेपर्स की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, ये आप प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर के जरिए ही समझ सकते हैं, ठीक है। सो उसके बारे में भी हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे सॉल्व करना है, मीन्स आपको कैसे पेपर 1 पेपर 2 ये कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें हमारी इस वीडियो में आपको इस चैनल में मिलेंगी, ठीक है। सो टिप नंबर 7, स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। आपको फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है। जो चीजें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत लंबे, मतलब उनके अकॉर्डिंगली 10 घंटे अगर आप इन केस अगर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो 10 घंटे वाली जो पढ़ाई है अगर आप फोकस नहीं हो तो वो 10 घंटे भी बैठने का कोई सेंस नहीं है। वही अगर आप फोकस हो, मोटिवेटेड हो, तो आप उसे 6 घंटे में भी कवर कर सकते हो। सो जितने भी आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, उसमें आपको फोकस रहना है। प्रॉपर तरीके से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, जिसकी वजह से वो उतना समय ही आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाए, ठीक है। So the next is step number 8, understanding each topic and the concept taught in the class can be enough, ठीक है। So बच्चों, जो भी आपके स्कूल में, क्लास में जो भी चीजें आपके रेगुलर टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो भी कंसेप्ट समझाया जाता है, उसको आप अच्छे से समझिए। कभी कभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि आज जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे, उसको हम अपने आप कर लेंगे। बच्चों, ऐसे केस में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता तो है, लेकिन जो क्लास की पढ़ाई होती है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। उस समय शायद आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि अगर उस समय आप कवर कर लेते तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा और टाइम घर पे डिवोट नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से समझिए, और वही आपके लिए बिल्कुल बेस है ओलंपियाड एग्जाम्स को क्लियर करने का, ठीक है। उसके अलावा जो भी हायर चीजें और पूछी जाती हैं वो सारी बातें हम आपको अपने चैनल में, अपने वीडियोस में बताते चलेंगे, ठीक है। So the tip number 9 is good habit and make you well organized. आपको अपनी good habits and गुड हैबिट के साथ एक आप वेल ऑर्गेनाइज हो सकते हो, ठीक है। सो जो भी चीजें आप अप्लाई कर रहे हो उसमें ये देखो कि आपको किस तरीके से प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज रहना है। जब आप वेल ऑर्गेनाइज होते हो तो अल्टीमेटली आपके जो सारे काम होते हैं, जो टाइम टेबल आपने सेट किया होता है, वो टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो द टिप नंबर 10 इज कीप रिवाइज द प्रीवियस सिलेबस इन द सेंस कि जैसे आपने जो स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर जो अपने ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का प्लीज भूलो मत। टेस्ट भी दे रहे हो, टेस्ट के साथ साथ आपको रिवीजन भी लगातार करते रहना है। चाहे वो हर दिन में आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है या 15 मिनट का टाइम निकालना है, तो जो कल पढ़ा है उसको आज हम 10 मिनट में एक बार देखना जरूर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके माइंड में रहता है कि हाँ ये चीजें थी, ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो कीप रिवाइज द प्रीवियस पार्ट, प्रीवियस सिलेबस, जिसके वजह से आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। सो बच्चों, ये तो हैं कुछ टिप्स जिसको आप अगर अपनाते हो तो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो लास्टली, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से हमारे चैनल पे लगातार बने रहो। आपके लिए पूरे एफर्ट हम लोग यही कर रहे हैं कि आपको हर तरीके के एग्जाम्स के बारे में पता चले, ठीक है। आप अपने लेवल में और कौन कौन से पेपर दे सकते हो, ये सारी जानकारी के लिए आपको इस चैनल में बने रहना पड़ेगा, ठीक है। सो लास्टली, थैंक यू सो मच।